स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आज की खास चर्चा की खास मेहमानों के साथ। और आज की जो खास चर्चा हम करने वाले हैं कि स्टेशन पर अटकी कर्नाटक कांग्रेस की सियासत, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर जबरदस्त खींचतान चल रही है। कर्नाटक में इन दिनों मुख्यमंत्री की अदला बदली की चर्चा बहुत जोर पर है। कौन बनेगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री? इसकी वजह है सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने के साथ ही सीएम इन वेटिंग और अभी डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। दोनों गुटों के समर्थन में विधायक दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मामला आला कमान के कोर्ट में डाल दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की पूरी सियासत की नजर अब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो हैं राहुल गांधी, उन पर टिक गई है। तो इसलिए क्योंकि अब वही कुछ इसका फैसला कर सकते हैं। जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं आला कमान करेंगे फैसला। सिद्धारमैया गुट का मानना है कि संघर्ष मुख्यमंत्री को लेकर नहीं है बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, क्योंकि वो तो ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हम है ही नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विधायकों को मंत्री बनने के लिए दिल्ली दरबार तक आना जरूरी होता है क्या? दरअसल साल 2023 में आला कमान ने कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को सीएम पद की दावेदारी छोड़ने के लिए कहा था। उस समय आला कमान ने उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया था कि 2.5 साल के बाद उनकी दावेदारी बन सकती है। तो अब 2.5 साल पूरे हो गए, लेकिन अब सिद्धारमैया इस वादे से अलग हो गए। डीके शिव कुमार गुट उन्हें याद दिला रहा है कि शर्तों के मुताबिक अब उन्हें सीएम पद का ऑफर डीके शिव कुमार को दे देना चाहिए। लेकिन जानकार बताते हैं कि मई 2023 में लंबी चर्चा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, उनके समक्ष सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच यह डील फाइनल हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि सोनिया गांधी की पहल के बाद ही सिद्धारमैया इस बात पर सहमत हो गए थे। तो वहीं शिव कुमार के भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश कह रहे हैं कि यह सिद्धारमैया की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने वचन को पूरा करें। लेकिन सिद्धारमैया अब पूरा टर्म यानी 5 साल तक बने रहना चाहते हैं। तो सब कुछ आला कमान पर छोड़ा गया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हाई कमान अब कंफ्यूजन को दूर कर देगा। Whatever they want to say, let them say to the High Command. Ultimately, to put a full stop to this confusion, the High Command has to take a decision. वहीं विधान परिषद में जो नेता विपक्ष हैं, बीजेपी नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी, उन्होंने कहा कि खड़गे के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कई हाई कमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे केवल कई कमांड है, उनके ऊपर हाई कमांड दूसरा हाई कमांड है। केवल उन्हें रिमोट के जैसे वो हाई कमांड क्या डिक्टेट करता है, वो हाथ उठा करके डायरेक्शन देता है। कई कमांड है, हाई कमांड नहीं है। हाई कमांड गांधी परिवार कब तक रहता है, अब तक दूसरा परिवार को, दूसरा व्यक्ति को हाई कमांड बना नहीं सकता। केवल कई कमांड हो सकता है। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री यानी दूसरे खिलाड़ी डीके शिव कुमार ने क्या कुछ कहा है, देखिए। पूजा ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ। ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು, ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಯಾವತ್ತೀಚೆ ಬರ್ತೀನಂತ ಅವತ್ತು ದುಡಿದಂತ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ। शिव कुमार जो बोल रहे थे वो कन्नड़ भाषा में है, तो उसको क्या बोल रहे थे सही सही समझाने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ रही हैं बेंगलुरु से, और इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं। हमारे साथ में दुष्यंत नागर जी हैं, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ उत्कर्ष केएस जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी का। मैं पहले तो ज्योति के पास ही चलता हूं। ज्योति, जैसा मैंने पहले ही कहा कि शिव कुमार जी ने जो बोला जरा हमें बताइए, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा, तो सबसे पहले तो वही बता दीजिए।
लालचंद जी, डीके शिवकुमार जी ने ये कहा है कि जब वो जेल गए थे, उनके ऊपर केस था ना, वो जब जो जेल गए थे उस वक्त किसने उनके लिए पूजा की, मन्नत मांगी, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। अभी भी डीके शिवकुमार को सीएम बनाने के लिए उनका फैंस जो है वो भगवान को मन्नत मांग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इस सिलसिले वो बात कर रहे थे, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं जेल में था उस वक्त किसी ने मेरे लिए पूजा की है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से सत्ता की संघर्ष चल रहा है, डीके शिवकुमार जी का जो बात है ना बहुत ही काम एंड कंपोज है। उन्होंने आगे इसी बात में कहा है कि हम एक पार्टी के मुताबिक चलता हूँ, पार्टी है तो हम है, कार्यकर्ता है तो हम है, पार्टी से ऊपर हम कोई भी नहीं है। आत्मशास्त्र के मुताबिक मैं चलता हूँ, उन्होंने इस बाइट में वो ही कहा है। तो जब से आप भी देख रहे, जब से नवंबर आया है यहाँ पे तो इतना हंगामा मचा हुआ है। नवंबर रेवोल्यूशन हुआ। अभी 2.5 साल जब से कंप्लीट हुआ है एक सरकार की, ये 2.5 साल की बात चलती रही है। दिल्ली में वो 4 दीवारों के बीच में क्या बात हुई थी हाईकमान के साथ, यही एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल सिद्धरामैया के सत्ता के बाद ये पावर शिफ्ट होनी ही चाहिए। तो इसी बात को लेकर अभी डीके शिवकुमार की पहले जो पस्तर में था ना, उतना डीके शिवकुमार के लिए सपोर्टर्स नहीं थे। जैसे हम दिन भर दिन फॉलो अप कर रहे हैं, अभी डीके शिवकुमार की पल्ला तो थोड़ी बढ़ गई है, वहां पे उनका सपोर्टर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है दिन से दिन। ठीक है, वो अभी हाँ जी बिल्कुल। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं कि ज्योति जो बात कह रही थी ना कि डीके शिवकुमार अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दे रहे थे, तो हुआ यह है कि जब से डीके शिवकुमार गुट ने दावा किया है तब से वोकालिंगा समुदाय के लोग उनके समर्थन में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेंगलुरु पहुंचकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। विनोद जी, जिस तरह से एक तरफ तो शिव कुमार बिल्कुल साफ कह रहे हैं, उनके समर्थक दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ सिद्धारमैया इस तरह से नेगेट कर रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं है, बात तो ये कि मंत्रिमंडल में किसको किसको शामिल किया जाए। ये जो कोशिश है इसमें एक बार फिर से ऐसा नहीं लगता विनोद जी कि हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि कितने हफ्ते ये मामला लटका था कर्नाटक में सीएम का, और लगता है कि वक्त की जो सुई है समय की वो 2.5 साल एकदम बिल्कुल पीछे घूम गई हो। लाल जी, ये चर्चा विस्तार से तो ये म्यूजिकल चेयर की कहानी तो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता है वो अपनी अपनी बात बताएंगे जी। लेकिन मैं सीधे सीधे ये देखता हूं कि ये बिहार चुनाव का इम्पैक्ट है। बिहार चुनाव के करारी हार के बाद ये एक तरह से जो कर्नाटक में जो पावर शिफ्टिंग का खेल शुरू हुआ है उसके पीछे कहानी यही है कि डीके शिव कुमार को ये एक बात लगने लगी थी कि सिद्धारमैया अभी पिछले महीने में 3 बार दिल्ली आए हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि उनका जो कमिटमेंट था 2.5 साल का 30 महीने का इनका बना था, जो 6 मई 2023 की बात अगर मैं करेक्ट हूं तो जो इनका निगोशिएशन हुआ था दोनों के बीच में, सूर्यवाला भी उसके गवाह है जी, वेणुगोपाल भी हैं, ये पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थे। इन सब के बीच में ये डील हुआ है कि डीके शिव कुमार को अपनी जीत छोड़नी चाहिए। पहला जो 2.5 साल है वो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और 2.5 साल के बाद वो खुद उनको छोड़ देंगे, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ये सिद्धारमैया इस बात के लिए तैयार नहीं थे। अभी वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम कैबिनेट रिफॉर्मेशन करें। अगर ये कैबिनेट की बात वो कह रहे थे कि हम नया मंत्रिमंडल लाएंगे, नए लोगों को जगह देंगे, तो वो इस तरह से चाह रहे थे कि ये कम से कम कुर्सी वाला जो है अदला बदली का ये मामला थोड़े दिन के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये बात डीके शिव कुमार को लगा कि ये मौका इसलिए उनके लिए दुरुस्त है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान, अब सीधी बात तो इस मामले में ये भी क्लियर हो गया कि हाईकमान अब मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, हाईकमान अब राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी आपका पोस्चरिंग लेते हैं डीके शिव कुमार को अगर कंटिन्यूटी रखना है कर्नाटक के असेंबली में, अगर इलेक्शन को देखना है तो डीके शिव कुमार के लिए ये मौका है कि भाई वो कम से कम आने वाले इलेक्शन के लिए भी दावेदारी कांग्रेस का कर सके। ये बात अगर राहुल गांधी को बिहार इलेक्शन के बाद समझ में आई होगी तो शायद उनके लिए ये बेहतर मौका है। बिल्कुल बेहतर मौका है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में ये संकट है, इसीलिए आज जो है दुष्यंत नागर जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले उत्कर्ष जी के पास, क्योंकि हम सत्ताधारी वाले को जवाब देने के लिए सबसे आखिर में मौका देते हैं कि वो सारी सवालों का जवाब दें। उत्कर्ष जी, ये बताइए कि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि डीके शिव कुमार जी कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल से आप लोगों के भी संपर्क में है क्या? कुछ कोशिश हो रही है क्या? आपका भी इसमें कोई स्टेक बन रहा है क्या? बताइए।
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है सर। पहली बात यह है, देखिए कर्नाटक में 2023 में कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है जी। तो उस समय कांग्रेस ने जो वादा की उस वादा पूर्ण करने से पहले आज ये लोग उनके सामने लड़ाई में पूरी तरफ से उनका जो व्यवस्था शामिल है। दूसरी बात यह है, आप देखिए कर्नाटक की हर एक इलाका में भ्रष्टाचार और कमीशन का आरोप है, चाहे एग्रीकल्चर, फाइनेंस, और हर एक इलाका में भ्रष्टाचार है। चाहे सरकार की एक ही मंत्री इस विचार के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जब कुर्सी की बात आती है, पूरी तरफ से वो दिल्ली में बैठ करके जिस व्यक्ति को कुर्सी को ऊपर टवल लगाना है वो काम वो लोग कर रहे हैं। तीसरी बात यह है, आज कर्नाटक की जनता पूरी तरफ से तंग हो चुकी है, क्योंकि 2.5 साल से सिर्फ और सिर्फ अब सीएम डीसीएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज किसी काम आज कर्नाटक की व्यवस्था में नहीं हो रहा। आज किसानों की मुद्दा है, वंचित पीड़ित शोषित परिवार लोगों की मुद्दा है, दलितों की मुद्दा है, बहुत सारे समस्या आज कर्नाटक में है। लेकिन आज सरकार की पूरी व्यवस्था, चाहे वो सिद्धरामैया हो, डीके शिवकुमार हो, उस व्यवस्था के बारे में, इन समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की आज पूरी व्यवस्था आज कुर्सी की लड़ाई में शामिल है। आप देखिए दिसंबर 8 बेलगावी में अधिवेशन है, लेकिन उस अधिवेशन का तैयारी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा लोग कुर्सी की लड़ाई में शामिल है। और लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद बोले तो हाईकमांड निर्णय लेगा। अरे भाई साहब, आप तो एआईसीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप इस तरफ से जो बात करते हैं ना, जब पूरी तरफ से कंफ्यूजन और एक डिवीजन का माहौल हो चुका है कर्नाटक में, क्योंकि आज बहुत तरफ इस तरफ की जो समस्या को पूर्ण तरफ से परिहार देना पड़ेगा। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। दुष्यंत नागर जी, मैं थोड़ा सा आपके लिए सवाल को व्यापक बना रहा हूं, इसलिए व्यापक बना रहा हूं कि आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ, और हिमाचल में भी, बल्कि हिमाचल में भी ये हुआ था, और अब ये कर्नाटक में हो रहा है। क्या कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है ऐसे सिचुएशन में फैसले लेने में उनको मुश्किल आ रही है? कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की जो पकड़ होनी चाहिए जिससे कि राज्यों के ऐसे मामले को सुलझाया जा सके, जो हमने देखा, मैंने उदाहरण दिया राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल का और अब कर्नाटक, क्या ऐसी कोई स्थिति कांग्रेस में बनी है? दुष्यंत नागर जी, देखिए आपने बड़ा व्यापक प्रश्न पूछा है और मैं इसका आपको बहुत ही व्यापक तरीके से ही जवाब दूंगा जी। जिस तरह से आपने कहा है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व को फैसले लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है। जिला अध्यक्षों का चयन हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ, अभी राजस्थान में हुआ। वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, सबकी राय लेके किया गया, प्रभारी भेज के बनाया गया और प्रभारी उन लोगों को बनाया गया कि जो पार्टी के अंदर बहुत वरिष्ठ एक पोजीशन में हैं। जिला अध्यक्षों की राय से गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया गया जी, प्रभारी भेजा गया, सबकी राय ली गई, अंतिम फैसला राज्य के नेतृत्व का था। तो कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है सर। और मैं आपको बताऊं, डीके शिव कुमार जी के ऊपर जो बहुत सारे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी जो फैसला करेगी वो मंजूर होगा। ठीक है, देश के किसी भी राज्य का उप मुख्यमंत्री होगा, वो सम्राट चौधरी जी भी होंगे, उनके हृदय के अंदर अवश्य ये इच्छा होगी कि वो एक दिन सीएम बने। तो अगर यहाँ उससे थोड़ी आगे की बात है दुष्यंत सर, यहाँ आगे की बात इसलिए है कि 2.5 साल पहले उनको प्रॉमिस किया गया था, ये उनका दावा है कि भाई बनाएंगे। उन्होंने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया गया, ये विनोद जी का दावा है। और विनोद जी इसमें कहां से आ गए? विनोद जी इसमें कहां से आ गए? भाई का बाइट सुना दूं आपका? डीके सुरेश पूर्व सांसद है। हाँ, डीके सुरेश की बाइट है। डीके सुरेश वहां मौजूद थे इस निगोशिएशन में। देखिए सुरेश भी आपके भाई हैं, ये सब भाई भाई का खेल है। तो आपके सांसद ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, पूरी कीजिए दुष्यंत सर। देखिए आदरणीय डीके शिव कुमार जी जमीनी नेता हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी सत्ता में आई, उनका एक वरिष्ठ स्थान पार्टी के अंदर है और वो सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश में डीके शिव कुमार को लोग आदर करते हैं। लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी का कोई विवाद नहीं है, ये खुद कोई विवाद ही नहीं है। दिया। वाह भाई वाह, कहां उन्होंने कह दिया
पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर होगा। तो हाईकमान कौन है? तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि हाईकमान फैसला करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं हाईकमान फैसला करेंगे, तो बीजेपी पूछ रही है कितने कमान है ऊपर में। हाईकमान के बारे में सर, मैं हाईकमान के बारे में आपको बता दूं, कांग्रेस में कभी कोई एक नेता हाईकमान नहीं होता। अच्छा, राज्यसभा के नेता, सामूहिक नेतृत्व, सभा के नेता। आपने कांग्रेस के डेमोक्रेसी की बात कही दुष्यंत सर। सुन लीजिए सर, मैं बता रहा हूं आपको, आप सुन नहीं रहे। नहीं, आपकी सारी बात सुन तो ली। अध्यक्ष होता है और जो संगठन प्रभारी महासचिव होते, सर ये 4-5 लोग मिलके पार्टी चलाती, यही हाईकमान होता है। अच्छा ये बताइए ना, भारतीय जनता ये बताइए, आपने कांग्रेस के डेमोक्रेसी का हवाला दिया, डेमोक्रेसी का हवाला दिया शशि थरूर जी को, अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से लेकर अभी तक डेमोक्रेसी नजर ही नहीं आती। शशि थरूर जी लड़े थे अध्यक्ष का चुनाव, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको फैमिली बिजनेस। ठीक है, मैं लौटता हूं, मैं ज्योति के पास चलता हूं। ज्योति, सिद्धारमैया कैंप ने, आपके जरिए हमको लगातार खबर तो मिलती रहती है, हम लोग चर्चा करते भी रहते हैं, सिद्धारमैया कैंप ने कौन से दांव नहीं खेले। अभी हाल में दांव खेला कि 2028 पर नजर रखिए, उस समय आपको फुल फ्लेज्ड मुख्यमंत्री पेश करके लड़ेंगे चुनाव। उससे पहले एक जी परमेश्वर जी को आगे किया था, फिर सिद्धारमैया जी के बेटे ने एक आदमी का नाम लिया था, कोई ट्राइबल लीडर है कि वो उनका नेतृत्व होना चाहिए। मतलब सारे गेम सिद्धारमैया कैंप खेल रहे हैं, लेकिन उस बात पर नहीं आ रहे हैं जिस बात का दावा डीके शिव कुमार कैंप कर रहे हैं और जिस बात को दुष्यंत जी निगेट कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या डीके शिव कुमार कैंप का ये दावा नहीं है कि उनको 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाने का प्रॉमिस किया गया था? बिल्कुल लालचंद जी, 2023 में जब कांग्रेस सत्ता में आया, ये तो हुआ है कांग्रेस हाईकमान के बीच ही हुआ है। ये बात 2.5 साल तक सीएम सिद्धरामैया सीएम कुर्सी पे रहेंगे, उसके बाद पावर को शिफ्ट करना है। यतींद्र सिद्धरामैया उन्होंने एक बार कहा था मैसूर फंक्शन में, उन्होंने कहा था कि सिद्धरामैया की उत्तराधिकारी जो है वो है सतीश जारकिहोली। और 2-3 दिन पहले, जैसे आपने कहा, डॉक्टर जी परमेश्वर जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी एक दावा लगाया कि मैं हमेशा सीएम रेस में रहता हूं और मेरा नाम हमेशा सीएम रेस में रहता है। जब 2023 में 2013 में कांग्रेस जब सत्ता में आया, जब मैं ही केपीसीसी प्रेसिडेंट था, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे वजह से ही पार्टी आया है। मतलब इन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली डीके शिव कुमार को कुछ टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार के जो सपोर्टर्स है, उनका कहना है, उनका दावा है कि 2023 में कांग्रेस इतने नंबर पे सत्ता पे आया है, इसमें योगदान डीके शिव कुमार जी का बहुत है। लेकिन यहाँ पे सतीश जारकिहोली ने भी आज कहा है कि सामूहिक नायकत्व पे हमारे कांग्रेस पार्टी सत्ता पे आया है, ना कि केवल एक व्यक्ति से। जैसे आपने कहा कैबिनेट रिशफल के बारे में, सिद्धरामैया जी उन्होंने कैबिनेट रिशफल के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसको डीके शिव कुमार जी ने ब्रेक लगाया, क्योंकि लीडरशिप का जो चर्चा है वो जिंदा रहे। ठीक है विनोद जी, जो सिचुएशन आपको कर्नाटक में बनता हुआ दिख रहा है, इससे आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह याद आ रहा है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और के हिमाचल की बात कुछ अलग है। मध्य प्रदेश पे भी जो चीजें हुई थी वो तो आप ये देखिए कि कांग्रेस का डिवीजन भी इसलिए हो गया। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी पावर गेम के कारण कि वहां पे ये कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए। अब माधवराव सिंधिया के नेतृत्व में आपने इलेक्शन लड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत मेहनत की और कांग्रेस पार्टी एक सत्ता में भी लौटी, और अचानक वहां कमलनाथ आ गए। उसी तरह से आप राजस्थान में देखिए कि पार्टी में मेहनत पायलट ने की और सीधे सीधे अशोक गहलोत की कोई भूमिका नहीं थी इस पूरे इलेक्शन में, और वो अशोक गहलोत सीएम पा गए। तो ये वहां भी छत्तीसगढ़ में भी ऐसे यहाँ टीके सिंह देव और भूपेश बघेल में चला, ये कहानी आपने बिल्कुल हम लोग जानते ही हैं। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये डिच का मामला है। ये मामला जो है, ये वहां पे अगर 2.5 साल का नहीं हुआ हो छत्तीसगढ़ में, और यहाँ ये निगोशिएशन, वहां तो चलिए आलाकमान से हुक्म आ गया, लोगों ने मान लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी भी तोड़ ली। लेकिन अब सवाल ये है कि आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स सिद्धारमैया का है, वो सिद्धारमैया एक तरह से डीके शिव कुमार को अलग थलग करने पे लगे हैं। कास्ट सेंसस से लेके जितना पॉलिटिक्स उनको करना था, अपने एक जातीय उन्माद को लाने के लिए सिद्धारमैया ने वो किया, वो एक तरह से ट्रैप में लेना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से
पॉलिटिक्स में कास्ट कार्ड खेलना शुरू किए, उसको वो देखते हुए सिद्धारमैया ने वो ट्रिक अपनाया था और डीके शिव कुमार इस पॉलिटिक्स से असहज हो रहे थे जी। और यही कारण है कि डीके शिव कुमार को लगने लगा कि ये हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। आज तक कर्नाटक सरकार अपने कास्ट सेंसस को पब्लिश नहीं कर पाई। तो ये सवाल है कि आप डीके शिव कुमार को इग्नोर कर रहे हैं उस पॉलिटिक्स में जो आपको सीधे सीधे सत्ता में लाया था। यही चीज वो बार बार उनके लोग, उनके समर्थक, उनके गुट याद दिला रहे हैं जी। उत्कर्ष जी, जब 2023 में चुनाव हुए तो आपकी सरकार जी से हमारा एक प्रश्न भी ले लीजिए। हाँ, पूछ लीजिए। उत्कर्ष जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपकी संख्या अधिक है बिहार में और आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप को स्वीकार कर लिया। क्या आपने वहां पे बिहार की बात कर रहे हैं क्या? बिहार की बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं जोड़ देता हूँ। नहीं किया, ठीक है, जोड़ देता हूँ। आप सवाल उठा रहे हैं कर्नाटक में, आप अपने घर को ठीक कर लो पहले। उत्कर्ष जी कर्नाटक के ही हैं। उत्कर्ष जी बताइए, अभी जब 2.5 साल पहले चुनाव हुआ था तो आपकी पार्टी तो भारी संख्या से हार गई थी, ये तो बिल्कुल सच है, ठीक है। अब जब कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, इसमें आपको अपने लिए अवसर नजर आ रहा है? सर देखिए, बात तो ये है, मैं एक वकीलिका परिवार से आता हूँ, लेकिन चुनाव से पहले खुद डीके शिव कुमार जी ने हमारे परिवार के सामने आके, आप इस बार वकीलिका परिवार, आप इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उन्होंने खुद कहा। लेकिन आज उसके बाद सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री बने, वकीलिका परिवार के सामने बहुत नाराज है। तो देखिए, आप कांग्रेस की हाईकमांड पूरी तरफ से विफल हो चुका है, फेल्ड हाईकमांड है, वो डायरेक्टली बोलना है, क्योंकि आपने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसी तरफ से आपने साइडलाइन किया। आज क्या परिस्थिति है कांग्रेस की पंजाब में देखिए, मध्य प्रदेश में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया, आपने पंजाब के बाद क्या परिस्थिति है, उसी परिस्थिति आप डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसी परिस्थिति होगा। लेकिन आज हमारी वादा ये है, आप सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल से सीएम डीसीएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई, लेकिन आप देखिए कर्नाटक में कितना सारी दुष्यंत नागर जी, ठीक है, दुष्यंत नागर जी, कौन देगा? ठीक, दुष्यंत नागर जी, आपको देने के लिए किसी तरफ से कांग्रेस तैयार नहीं है। ठीक, उत्कर्ष जी। दुष्यंत नागर जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि नहीं कोई समस्या ही नहीं है। कल राशिद अल्वी की बात हम लोग सुनवा रहे थे कि भाई संकट को जितनी जल्दी सुलझा लिया जाए उतना अच्छा कांग्रेस पार्टी के लिए। मुझे लगता है आप कम से कम राशिद भाई की बात से तो समर्थन देंगे, मानेंगे राशिद भाई की बात। मीडिया डिपार्टमेंट का आधिकारिक हिस्सा नहीं है, उनकी निजी राय है, वो अपनी निजी राय व्यक्त करते क्या बात है, ये भी चिंता की बात नहीं है, एक अच्छी बात है। मैं ये आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ और मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर्नाटक में चल रहा है, बहुत अच्छा काम तेलंगाना में चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकारें जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले कर रही हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, फिलहाल शुक्रिया। उत्कर्ष जी शुक्रिया, ज्योति शुक्रिया जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अभी वक्त आ गया एक ब्रेक का।